नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। पुत्रदा एकादशी, मित्रों आपने नाम सुना होगा। संतान सुख का एक ऐसा महावरदान है पुत्रदा एकादशी। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की इस एकादशी पर अवश्य ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। किस्मत कनेक्शन में बताएंगे आपको पुत्रदा एकादशी की महिमा और महत्व क्या है, पुत्रदा एकादशी पर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, पुत्रदा एकादशी पर किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करें ताकि आपको उत्तम संतान की प्राप्ति हो, और पुत्रदा एकादशी पर एक ऐसा महा उपाय करना है जिससे आपकी जिंदगी में कभी भी आपकी संतान परेशान ना हो। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। किसी भी जरूरी काम के लिए घर से निकलने से पहले एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर मुख्य द्वार के आप पास रख दें, और जब घर से निकलें तो इस पात्र के आप दर्शन करके ही निकलें। इससे आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पुत्रदा एकादशी की महिमा और महत्व क्या है और कैसे भगवान विष्णु की बहुत सारी कृपा आपको मिल सकती है, बताते हैं। पौष मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। बहुत विष्णु भगवान की इस दिन पूजा की जाती है उत्तम संतान के लिए। पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति में आ रही बाधा के लिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होता है। पुत्रदा एकादशी पर संतान गोपाल यंत्र को यदि आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सहायता से पूजा अर्चना करवा के अपने घर के मंदिर में रख लें तो यह आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित हो सकता है। पुत्रदा एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनोवांछित फल बहुत आसानी से मिल जाता है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य मिल जाती है। अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, अपने पिता का सम्मान करें, व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी। सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत है 57। वृषभ राशि, उत्तम संतान प्राप्ति का योग है। अपने कार्यों को समय पर कर लें। बेसन की वस्तुओं का दान करना बहुत मंगलकारी रहेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 68। मिथुन राशि, अचानक उपहार मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करिएगा। हरी वस्तुओं का दान बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत है 70। अब आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर उत्तम संतान की मनोवांछित प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ऐसा ना हो कि आप इस पूजा अर्चना के अंदर कुछ त्रुटियां कर दें, कुछ गलती कर दें, जिससे आपका सारा अनुष्ठान पूजा पाठ जो है निष्फल हो जाए। तो क्या सावधानियां हैं ये आप जान लीजिए। पुत्रदा एकादशी पर सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन यानी कि शराब, मदिरा का आपको प्रयोग बिल्कुल उस दिन नहीं करना है। एकादशी की पूजा पाठ में हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आप पूजा पाठ करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। किसी भी तरह का अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना, किसी का निरादर नहीं करना, माता पिता का तिरस्कार आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी सावधानियां यदि आप अपनाएंगे तो पुत्रदा एकादशी पर आपके द्वारा की गई जो पूजा है ना उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, वो हमेशा आपके लिए शुभदायक हो सकती है। जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, नौकरी को लेकर चिंता बढ़ सकती है। किसी वाद विवाद में ना पड़े। पीले मीठे चावल का दान करें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, गुस्से के कारण नुकसान हो सकता है।
अपने वाहन को किसी को आप उधारी ना दीजिएगा, अपने मित्र को, अपने सखा को वाहन ना दीजिएगा। गुड़ का दान बहुत ज्यादा शुभकारी आज के लिए हो सकता है। गुड़ का दान अवश्य करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 51। कन्या राशि, अपना भेद किसी को ना बताएं। बहन की तरफ से उपहार मिलेगा। अनाज दान करना बहुत ज्यादा शुभ है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत है 62। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें कैसे? हमने आपको क्या महत्व होता है, क्या महिमा होती है, किस तरीके से सावधानियां आप बरतें, ये तो आपको बता दिया। लेकिन अब भगवान विष्णु की पुत्रदा एकादशी पर पूजा अर्चना कैसे की जाए सरल तरीके से, ये आप जान लीजिए। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उससे एक दिन पहले, यानी एकादशी तिथि उससे पहले जो तिथि होती है वो दशमी होती है, उससे एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि में ही व्रत नियम शुरू हो जाते हैं, ये आप जान लीजिए। दशमी तिथि के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना, अन्न त्याग देना है। रात में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप आप रात्रि में करिए, दशमी की रात्रि में। सुबह सुबह जब आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठेंगे तो अपने स्नान के जल में एक चम्मच आप गंगा जल मिला लीजिए और साफ कपड़े पहनकर ही भगवान विष्णु का आपको ध्यान करना है। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा आप बिछाइए। भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा या विग्रह आप वहां रख दीजिए। धूप दीप जलाइए, कलश स्थापित करिए। बहुत प्यार से, पूरे श्रद्धा भाव से आपको ये सारी पूजा पाठ करनी है। भगवान विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं है भगवान विष्णु के लिए आप ढेरों उपहार लाएंगे, फल फ्रूट लाएंगे तो भगवान विष्णु आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके द्वारा मात्र एक केला या सेब या कोई भी छोटा, कोई भी ऐसा कोई फ्रूट या फल आप रखेंगे तो भी भगवान विष्णु आपकी श्रद्धा भाव देखेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, आंवला आदि आप उन्हें अर्पण कर दें और स्वयं पीले आसन पर आप बैठ जाएं। भगवान को नए वस्त्र पहनाएं, विधिवत पूजा करें। अपने दाएं हाथ में यानी अपने राइट हैंड में आपको जल लेना है और अपनी संतान की कामना के लिए भगवान विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना है। हे भगवान विष्णु, आप हमारा अमुक कार्य करें, हम आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं, ऐसा बोलते हुए आप ये संकल्प लीजिएगा और पूरा दिन निराहार रहकर मन ही मन भगवान विष्णु का नाम गुनगुनाइएगा, उनके मंत्रों को गुनगुनाइएगा, उनकी कोई स्तुति को गुनगुनाइएगा। पूरे दिन निराहार रहिए, भोजन ना करिए। शाम के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा आप सुन लीजिए। फलाहार उस समय आपको करना है, व्रत का पारण उस समय होगा, फलाहार आप उस समय करेंगे। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, बहुत शुभता आएगी। और दूसरे दिन, ये सारी आपने प्रक्रिया पहले दिन करी एकादशी के दिन, अब अगले दिन यानी कि द्वादशी को सुबह आप ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर उसके बाद आपको स्वयं भोजन करना है। यह होगा इस तरीके से पूजा विधान। इस प्रकार पूजा व्रत विधान करने से आपको उत्तम संतान की अवश्य प्राप्ति होगी। संतान यदि गलत मार्ग पर है तो वह सही रास्ते पर आ जाएगी। संतान यदि बीमार है तो वह स्वस्थ हो जाएगी। ये सारे आपको शुभ फल मिल सकते हैं यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के निमित्त ऐसा व्रत विधान बहुत आहिस्ता से, श्रद्धा भाव से पूर्ण जो है शुद्ध होकर करते हैं। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, दिन जो है दौड़ भाग वाला रहेगा। व्यापार में लाभ अवश्य होगा। कपड़ों का दान करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 71। वृश्चिक राशि, अपने रिश्तेदारों को नाराज ना करें। छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। फल सब्जियों का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 50। धनु राशि, किसी से अकारण ना उलझें। स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। ऊनी वस्त्र का दान करें।
शुभ रंग मैरून है, भाग्य प्रतिशत है 66। पुत्रदा एकादशी पर एक ऐसा महा उपाय आपको करना है जिससे आपको मनोवांछित फल मिल जाए भगवान विष्णु की महाकृपा से। वो आपकी अपनी श्रद्धानुसार कि आप क्या भगवान विष्णु से मांगना चाहते हैं, यह 100% सत्य है यदि आपने श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास से भगवान विष्णु की पूजा करी, क्योंकि सृष्टि के जो पालन करता है भगवान विष्णु है। वो कुछ भी देने में आपको समर्थ है, वो कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी पर आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, 5 सफेद जनेऊ लेने हैं आपको और उन्हें केसर के रंग से रंग देना है। 5 आपको केले लेने हैं। अब तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। जाप के बाद, जब जाप आपका पूरा हो जाए तो जाप के बाद 5 जनेऊ और केले भगवान कृष्ण के मंदिर में आपको दोनों हाथों से पूर्ण श्रद्धा से अर्पण कर देने हैं। जब आप वहां जाएंगे और ये समस्त सामग्री वहां रखेंगे, प्रसाद के रूप में मात्र 1 केला आप घर ले आइएगा। उस केले को स्वयं भी खाइएगा उसमें से थोड़ा सा लेकर, और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आप दे दीजिएगा। इस उपाय को करने से मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी, घर में अन्न और धन की बरकत होगी, बच्चे सही सद्मार्ग पर रहेंगे, बच्चे इधर उधर भटकाव जो हो गया है उनका, वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ जाएंगे, और जितने भी निसंतान दंपत्ति हैं, जितने भी निसंतान लोग हैं, उनको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा आप पुत्रदा एकादशी पर आप अवश्य करें, भगवान विष्णु की कृपा पात्र आप बन सकते हैं। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, कपड़ों का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 75। कुंभ राशि अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, किसी निर्धन व्यक्ति की मदद जरूर करिएगा। दवा और कपड़ों का दान करना बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत है 58। मीन राशि नए काम की योजना सफल होगी, सक्सेस हो जाएंगे आप। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, पोलाइटली बोला करें आप। तिल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है। शुभ रंग आपके लिए लाल है, भाग्य प्रतिशत है 70। भगवान विष्णु की बहुत आसानी से कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप पुत्रदा एकादशी पर। यदि आप निसंतान हैं, आपके यहां कोई संतान नहीं, आपके आंगन में भी जरूर किलकारी गूंजेगी यदि आप इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लें। बहुत सरल सी पूजा मैंने आपको बताई, इस विधान को आप अवश्य करें, आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ संतान यदि गलत मार्ग पर चली गई है तो वो सद्मार्ग पर आ जाएगी। तो विधिवत आप इसका पूजन अवश्य करें। अब जान लेते हैं आज की सलाह। अपने घर में जल रखने का स्थान हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ही रखें, इससे आपके घर में धन का आगमन पहले से अधिक हो जाएगा। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।